सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में। पहले वाली 3.1 है। क्वेश्चन नंबर पहला। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम इस सवाल से दो चरों वाला रैखिक समीकरण को बनाएंगे तो उसका बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा वो, और फिर उसको ग्राफ पर भी व्यक्त करेंगे। हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने जा रहे हैं। आफताब दिया है और उसकी पुत्री दी है। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। फिर सवाल में जो कंडीशंस दे रखी उनसे हम दो समीकरण बनाने जा रहे हैं, वो बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। उन दोनों को ग्राफ पे दर्शा देंगे तो ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। तो माना हल लिखा हमने, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या कहता है फिर? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जब भी पूर्व की बात होती है 7 घटाएंगे, हम घटाते हैं और कितना घटाएंगे? 7, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो हमने इधर लिखा है x लिखा है। x मतलब ये क्या है? अपना आफताब है। y लिखा है ना, ये किसकी आयु है? अपनी उसकी पुत्री की आयु है। 7 वर्ष पूर्व तो अपन ने 7 घटाया, दोनों में से 7 घटाया, 7 वर्ष पूर्व। आफताब कहता है मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। आफताब कहता है आफताब की 7 वर्ष पहले की आयु उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु की 7 गुनी थी। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे हम। x - 7 = 7y - 49। तो x इसको उधर लाया तो -7y - 49 यही था। इसको उधर लेकर धन 7 हो गए हमारे पक्षांतर से। तो x - 7y = -42। ये समीकरण नंबर 1 बन जाता है। महत्वपूर्ण बात ये हो गई हमारी, 7 वर्ष पूर्व तो दोनों में 7 घटा दिया। आफताब कहता है मेरी आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब प्रश्न की दूसरी शर्त लगाते हैं हम। ये प्रश्न की द्वितीय शर्त से वो है क्या थी? अब से 3 वर्ष बाद मतलब दोनों की आयु में 3 जोड़ देंगे। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये x लिखा ने आफताब की वर्तमान आयु थी, ये y लिखा ये उसकी पुत्री की वर्तमान आयु थी। 3 वर्ष बाद होती, दोनों में 3 जोड़ दिया। आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। ये सेकंड कंडीशन लगा दी। अब x + 3 = अंदर गुणा किया 3y + 3 3 = 9। तो x - 3y = धन 3 इधर आया तो ऋण 3 होगा, धन 3y इधर आया तो ऋण 3y हो गया, और ये 9 यहीं पर है, ये धन 3 इधर गया तो ऋण 3 हो गया। तो x - 3y = 9 में 3 का यहाँ 6 बचा। समीकरण नंबर 2 हम देख रहे हैं। x - 7y = -42 समीकरण नंबर 1 था, और x - 3y = 6 समीकरण नंबर 2 था। ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि
इसका ग्राफ ही निरूपण कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 दिया है, इस रेखा समीकरण 1 बना लिया है। समीकरण 1 को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, 2 को ग्राफ पर दर्शाएंगे, तो वो ग्राफ ही निरूपण हो जाएगा। तो हम समीकरण दे रखा था x माइनस 7y इजिकल टू -42, ये समीकरण 1 था। हम क्या करते थे, इस टाइप से हम सारणी बनाते थे, x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे। हम x निर्देशांक निकालेंगे समीकरण से। x का मान हम 0 रखते हैं, मान लीजिए x का मान 0 रखते हैं। तो 0 माइनस 7y इजिकल टू -42, ये माइनस ए वाला माइनस कट जाता है, y बराबर 42/7, तो 7 6 42 तो 6 आ जाएगा। अब हम इसी समीकरण में x माइनस 7y इजिकल टू -42 था, इसी में हम अब y बराबर 0 रख लेते हैं। बहुत सरल मेथड है 0 वाली। x माइनस, समीकरण नंबर 1 था हमारा, x माइनस 7 इंटू 0 बराबर -42, x 7 0 0, x ऋण 0 बराबर ऋण 42, तो x बराबर आ जाएगा -42। ये -42 आ गया। ये सारणी 1 है, इससे अपन आलेख पहला खींचेंगे। अब समीकरण नंबर 2 ले रहे हैं हम, x माइनस 3y इजिकल टू 6 था। यहाँ पर हम और ये सारणी बनाते हैं x y के मानों की। x 0 ले रहे हैं, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। x 0 लेंगे तो 0 माइनस 3y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 6 अपन -3, क्योंकि ये 3 गुणा करा है, इधर भाग करेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ऋण 2, y बराबर ऋण 2 आ जाएगा। ये हमने कहा x 0 लेने पर y ऋण 2 आता है, y 0 लेंगे हम। इसी समीकरण नंबर 2 में x माइनस 3y बराबर, इसको हम बात करते 6, ये समीकरण नंबर 2 था। अब y 0 ले रहे हैं, तो x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6, तो x माइनस 3 0 0 बराबर 6, x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। हम देख रहे हैं, हमें इन्हें ग्राफ पे दर्शाने हैं। ग्राफ पे दर्शाने के लिए 42 सेंटीमीटर स्केल में होता नहीं है, तो हम इसको पैमाने के 42 इकाई है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये सेंटीमीटर या इंच में होता है। तो हम कहते हैं कि पैमाना मानकर हम करेंगे इसको, समकोणिक निर्देशांक पद्धति में इसको हम दर्शाएंगे दोनों सारणियों को, तो आलेख मिलेगा। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट होता हुआ देखेगा। तो हम सबसे पहले समकोणिक निर्देशांक पद्धति बना रहे हैं पैमाना मानते हुए। तो सबसे पहले हम x और y अक्ष ले रहे हैं। मैं 1 इंच में कर रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए और सबके समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर 1 इंच बराबर 10 इकाई लूँगा मैं। ये हमने x अक्ष ले ली है, ये x अक्ष है, नेगेटिव इधर उधर धनात्मक होती थी। अब हम बात करते हैं यहाँ से हम y अक्ष ले रहे हैं। हम इकाई इसमें पैमाना मानेंगे, अभी मानेंगे पैमाना हम x व y अक्ष पर पैमाना मानेंगे, दोनों पर एक ही पैमाना मान रहे हैं हम। 1 इंच बराबर 6 इकाई, ये हमारी y अक्ष है, ये y नेगेटिव थी। हम यहाँ पैमाना मान रहे हैं, पैमाना x अक्ष पर 1 इंच बराबर, मैं इंच में कर रहा हूँ, बराबर 10 इकाई। y अक्ष पर भी, ये x अक्ष पे था, y अक्ष पर 1 इंच बराबर 10 इकाई। क्योंकि 42 को हम दर्शा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा हमारे पास पेज नहीं होता है और ना ही स्केल होता है। अब देखिएगा, पहले 6 था, 0 6 है, यानी x का निर्देशांक 0 है, y का 6 है। y का 6 है मतलब हम कहेंगे
एक खाना 10 के बराबर है। 6 खाने मतलब हम जानते हैं यहाँ पर 1 इंच के बीच में छोटे छोटे हम 10 निशान मान लें, 5 निशान मानेंगे तो 3 निशान जो होंगे 6 के बराबर होंगे हमारे। अनुमानतः हम यहाँ कह देंगे यहाँ कहीं 6 होगा, टोटल 10 यहाँ कहीं 6 होगा। और ये कितना है हमारा -42 42 होगा। तो 42 है ना, 10 20 30 40 के बाद एक निशान है, ठीक है। ये हमारा होगा -42 0, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट होगा हमारा 06। और दोनों जाती हुई लंबी लाइन खींच देंगे हम स्केल के बराबर लंबी लाइन खींच। कैसे बनने देखा, हम जानते हैं कि एक जो खाना है वो 10 के बराबर, छोटे छोटे इसमें 5 निशान लिखे मिलेंगे इंच में, छोटे छोटे 5 निशान मिलेंगे। तो इसको हम करने जा रहे थे, ये हमारा 10 इकाई था, 10 20 30 40, तो इससे थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट तो वो 42 होगा, ऋण 42.0। ये एक्स अक्ष ऋणात्मक थी इसलिए हमने इधर पढ़ा था जी। और ये 06 था, तो 0, ये 0 तो मूल बिंदु होता है, और 6 है तो हम कहते हैं कि 1 10 के बराबर, तो 6 यहाँ कहीं होगा। इस प्रकार दोनों पॉइंटों से जाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे, रेखा खींच रहे हैं। दोनों जो हमारे -42 और 0 और 06 थे, दोनों से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे हम। इस टाइप से हमने ये रेखा खींची। इस पे समीकरण लिख सकते हैं, किस समीकरण की रेखा है थी हमारी, ये समीकरण नंबर 1 की, x - 7y = -42। दूसरा और दर्शाने जा रहे हैं, चाहो तो बाद में लिख लेना। अभी हम बात करते हैं दूसरा दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, -2 है बाय का, -2 मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ये -2 है, छोटे छोटे एक बिंदु लगाएंगे, यहाँ एक पॉइंट पड़ेंगे तो -2 हो जाएगा जी। तो 0 -2 हो जाएगी ये वाली रेखा, 0 ये वाला बिंदु 0 -2 हो जाएगा। दूसरा क्या था, 6 था, 6 x का था पॉजिटिव, ये 6 x का है तो उधर पढ़ेंगे। x मतलब 6 मतलब हम कहते हैं थोड़ा 10 से थोड़ा कम। यहाँ ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था, ये 40 था, ये 50, इस टाइप से बात थी। तो यहाँ कहीं हमारा पॉइंट होगा 60। इससे जाती हुई लंबी लाइन खींचेंगे हम, दोनों बिंदुओं से जाती हुई लंबी लाइन खींचेंगे। ये हम इन पे, ये हमें कहते हैं हम, एक कटान बिंदु यहाँ मिलते दिख रहा है हमें, एक कटान बिंदु यहाँ मिलते हुए दिख रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा, जिसका ये ग्राफ ही निरूपण हो गया। उसको कटान बिंदु को पढ़ भी लेंगे कि x का कितना मान है और y का कितना है। तो यहाँ से जो कटान बिंदु रहेगा वो इसका आंसर भी कहलाता है हमारा। आगे वाली क्लास वाली हम पढ़ेंगे। हमने बीजगणित निरूपण ये दिखा दिया, ये बीजगणित निरूपण था, और ये हमारा ग्राफ ही निरूपण हो गया। और ये पहला समीकरण की लाइन है ये वाली, और ये दूसरे समीकरण की, चाहो तो इन पर समीकरण भी लिख सकते हैं हम। इस प्रकार हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। हम देख रहे हैं इसमें जब ग्राफ ही निरूपण कर रहे हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हुई दिख रही है हमें। और प्रच्छेद बिंदु इसका हल भी होगा कि आफ्ताब की उम्र क्या होगी और उसकी पुत्री की उम्र क्या होगी। लेकिन यहाँ निरूपण भर कहा है, उन्हें आंसर के लिए नहीं कहा है कि उनकी आयु बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करेंगे हम, पहले 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को बनाएंगे, वो बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। और हमें ज्यामिति क्या होता है, ज्यामिति के लिए हमें ग्राफ पे दर्शाने पड़ेंगे, आलेख पे दर्शाने पड़ेंगे, समकोणिक निर्देशांक पद्धति में दर्शाने पड़ेंगे, जो अभी अपन ने दर्शाए थे। तो अब सबसे पहले हम मानेंगे इसमें कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपये है और एक गेंद की कीमत y रुपये है,
और पहली शर्त से हम एक समीकरण बनाएंगे और फिर दूसरी वाली शर्त से दूसरा समीकरण बनाएंगे, तो उसका बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा वो। फिर ज्यामितीय निरूपण के लिए हम क्या करेंगे, समकोणिक निर्देशांक पद्धति में उसका आलेख खींचेंगे तो उसका वो ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। इतना ही करना है। ये नहीं याद करना कि एक बल्ला कितने का और एक गेंद कितने की आई, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। केवल बीजगणितीय और हमें ग्राफीय निरूपण करना है। तो हल लिख रहे हैं, हाँ, हल लिख करके हमने माना एक बल्ले की कीमत X रुपये तथा एक गेंद की कीमत Y रुपये है। प्रश्न की प्रथम शर्त से, प्रश्न की प्रथम शर्त क्या थी, 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत 3,900 रुपये है। एक बल्ले की X तो 3 बल्ले की 3X, एक गेंद की Y रुपये कीमत है तो 6 गेंद की 6Y होगी। तो 3 बल्ले यानी 3X और 6 गेंदे यानी 6Y, इनकी कीमत, इन दोनों का जो कीमत है वो 3900 रुपये है। ये समीकरण बन गया पहला। 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत, इनकी टोटल कीमत 3,900 रुपये है। प्रत्येक बंदा 3 का भाग दिख रहा है, 3 का भाग चला जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का भाग देने पर X धन 3 दूनी 6 X आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 2Y और 3 एकम 3 3 13 1300। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की द्वितीय शर्त से, ये क्या थी, उसी प्रकार की 3 गेंदें, उसी प्रकार लिखा, उसी प्रकार की, बाद में उसने एक और बल्ला तथा 3 और उसी प्रकार की 3 गेंद, एक बल्ला खरीदा है और एक बल्ला खरीदा हो, 3 गेंद थे, एक बल्ला यानी X रुपये, 3 गेंदें तो 3Y। कितने में खरीदे हैं उन्होंने ये बातें, 1300 में खरीद रखी है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर से आप देखेंगे, बाद में एक और बल्ला, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो ये हिंदी मीडियम बुक में गलत छपा हुआ है, थोड़ा क्या गलत है, मैंने अभी देखा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, 2 है 3 नहीं है, 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो बीजगणितीय रूप पहले वाले को बना दिया, दूसरे वाले में यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये गलत छपा था उस हिंदी मीडियम की बुक में। इंग्लिश में मैंने अभी देखा तो वहाँ पर 2 वॉल्स दे रखी थी। तो ये 2 इक्वेशन बन गए हैं। तो हम कहते हैं X + 2Y बराबर 1300, समीकरण नंबर 1, और X + 2Y बराबर 1300, ये समीकरण नंबर 2। दोनों एक समीकरण लग रहे हैं, ये कहलाता है इनका बीजगणितीय निरूपण। अब ज्यामिति के लिए हम क्या करते थे, XY लेते थे हम पहले के लिए या दूसरे के लिए, सारणी दोनों की एक जैसी बनेगी। जैसे समीकरण X का मान 0 लेंगे हम, मान लीजिए हमने 0 + 2Y बराबर 13, इसके स्थान पर 0 लिया हमने, 2Y बराबर 1300, Y बराबर 1300/2, भाग देंगे हम तो 2 × 12, 2 × 5 10, 2 × 9 650 आ जाता है। और जैसे ही हम Y 0 लेते समीकरण 1 या 2 में, तो देखिएगा X + 2 × 0 बराबर 1300, तो X का मान जो है वो 1300 मिल जाता है। दोनों की सारणी एक ही बनेगी। मैं दूसरी सारणी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसे थे। अब ग्राफीय निरूपण के लिए हम क्या करते हैं, समकोण निर्देशांक पद्धति बनाते हैं।
ये हमारी एक्स अक्ष है, इस पर हम मैं इंच में कर रहा हूँ, सबको दिख जाए, इसलिए आप सेंटीमीटर में कर देना पैमाना मान के। तो मैं ये मैंने यहाँ पर इंच के निशान लगा रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए। अब इनको सेंटीमीटर पर निशान लगा, आप ग्राफ कॉपी में करेंगे तो निशान लगने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी सेंटीमीटर के खाने बने होते हैं। ये एक्स अक्ष है, पॉजिटिव कहते थे, इधर एक्स नेगेटिव होती थी। दूसरी बाय करने हैं अपने को, बाय अक्ष है। ये वाई एक्स नेगेटिव, ये बाय पॉजिटिव ऊपर वाली है, बाय नेगेटिव। अब क्या करना, पैमाना मानेंगे हम। आंकड़े 1300 तक है, 1300 इसमें दर्शा नहीं पाएंगे। एक इकाई के बराबर हम कुछ मानते हैं, 200 मानते हैं। हमने माना, पैमाना लिखा मैंने, पैमाना माना एक्स अक्ष पर 1 इंच बराबर, इंच में है मेरा इसलिए, बराबर 200 इकाई। पैमाना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों पर एक ही माना है। पहला 650 दर्शाना है, बाय का है, तो ये यहाँ 200, 400, 600 और यहाँ पर 800 होगा हमारा। तो 650 यहाँ कहीं अनुमानता है, यहाँ कहीं होगा, तो हमारा जो होगा 0650 हो जाएगा जी। कैसे ले रहे हैं हम, 200, 400, ये 600, 800 इस टाइप से बातें हैं हमारी। यहाँ पर भी 200, इस टाइप से बातें मिलेंगी। अब क्या कितना है अगला हमारा, 1300 है। 1300 मतलब 2 × 12 6, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 या 1400 होता, तो यहाँ कहीं होगा जी। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1300 और 0। इन दोनों पॉइंटों से जाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे हैं, इसलिए हम कहते हैं ये रेखाएं हमारी समपाती है। समपाती पर किससे क्या हल निकलेंगे वो हम अगले वाली प्रश्नावली में देखेंगे। चाहो तो इस पे आप दोनों समीकरणों को लिख सकते हो, पहले दूसरे दोनों समीकरणों को इसके ऊपर लिख सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप से हमने सवाल नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। इसका बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 चरों वाला रेखीय समीकरण को बनाएंगे हम, तो वो बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। और ज्यामिति के लिए हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे, समकोण एक निर्देशांक पद्धति में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे। माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत 100 रुपये है और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत 22 रुपये है। फिर हम इनसे समीकरण बनाएंगे, दोनों शर्तों से 2 समीकरण बनेंगे, वो बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। और उनके फिर हम x से संगत y का और y के संगत s का मान निकाल करके 2 सारणी बनाते हैं और उन सारणियों को ग्राफ पे दर्शाते हैं हम, तो हमें ग्राफिक निरूपण मिलता है। तो हम करने जा रहे हैं, हल लिखेंगे यहाँ। हल माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या कहती है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम का 100 रुपये, तो 2 का 2x होगा। 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपये, तो बाय 1 बाय है बाय,
इनका जो मूल है वो कितने के बराबर है, 160 के। ये समीकरण 1 है हमारा। अब प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की द्वितीय शर्त से वो क्या है, 4 किलोग्राम, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम का 100 रुपये तो 4 का 4x, और 2 किलोग्राम गुड़, 1 किलो का बाय है, 22 रुपये है कीमत, तो 2 किलो की 2 बाय होगी तो 2 बाय। इनका जो मूल है वो किसके बराबर है, 300 के बराबर। समीकरण नंबर 2 बन गया। तो हम कहते हैं 2x प्लस y बराबर 160 समीकरण 1, और 4x धन 2y बराबर 300। ये बीजगणितीय निरूपण होगा इस सवाल का। अब हम क्या कहते हैं, आलेखी निरूपण करेंगे, ज्यामितीय निरूपण करेंगे, ग्राफिक निरूपण करेंगे। उसके लिए हम क्या कहते हैं, पहले हम सारणी बनाते हैं 2, x से संगत y का मान निकालते हैं, हम निर्देशांक निकालते हैं एक्चुअल में। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 था, समीकरण नंबर 1 था। x और y यहाँ लेके x का मान हम 0 ले रहे हैं, x का मान 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 धन y बराबर 160, 200 नम 0 0 धन y बराबर 160, तो 160 मिल जाता है। अब फिर समीकरण लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 लिखा, समीकरण नंबर 1 है हमारा। अब हम y 0 लेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 160, x बराबर 160 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 200 नम 0 80 आ जाएगा। इसी टाइप से हम दूसरी सारणी बनाएंगे दूसरे समीकरण से। समीकरण दूसरा था हमारे पास, चाहो तो समीकरण 2 हमारा है हमारे पास 4x धन 2y बराबर 300। दूसरी सारणी बनाने जा रहे हैं, x लिखा y लिखा, s का मान 0 लेंगे हम, तो ये वाली बात 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर 100 बराबर 300, या y बराबर 300 बटे 2। ये x का मान 0 रखेंगे, 400 शून्य हो जाएगा, ये 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो y का मान कितना आया 150। हम कहते हैं s का मान 0 रखना है, y का मान 150, y का मान 0 रखेंगे। अब इसी में 4x धन 2y बराबर 300 था, जैसे ही हम यहाँ 0 रखते तो 4x बराबर 300 आ जाएगा, क्योंकि जे वाला पर 0 बन जाएगा पूरा। x बराबर 300 बटे 4, 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 75 आया। इस टाइप से हमने आलेख या ज्यामितीय निरूपण के लिए हमने 2 यहाँ सारणी बना ली, इनके माध्यम से हम समकोण पद्धति में इसको दर्शाएंगे। दर्शाने के लिए मैं इंच में कर रहा हूँ तब सबको दिख जाए, इसलिए आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं, पैमाना मानते हुए करेंगे। पहले हम यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं। ये x अक्ष है, एक धनात्मक अक्ष कहते थे, इधर ऋणात्मक होती थी। इधर पर y अक्ष बनाएंगे, ये निशान लगा दे रहा हूँ इंच वाले, ताकि हमें दर्शाने में दिक्कत ना जाए गिनने में उनको। ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव अक्ष है ना। अब बीच में मूल बिंदु होता था। पैमाना मानेंगे, आंकड़े देखते हैं, 160 है, 20 भी मान सकते हैं अपन, और 40 भी मान सकते हैं। इसको हम 40 भी मान सकते हैं। 40 मानने के लिए 1 सेंटीमीटर एक इंच बराबर 40 इकाई मानेंगे हम, और 20 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते, जो अपने को लगे कंफर्टेबल ना। 40 मानने जा रहे हैं हम। यहाँ लिखेंगे पैमाना हम x व y अक्ष पर 1 इंच बराबर 40 इकाई। अब पहले वाली सारणी थी 160, बाय की 160 है, तो देखो बाय धनात्मक है, 40, 80, 120, 160। ये जो पॉइंट है वो हमारा 0, 160 होगा, ये वाला पॉइंट। अब ये 80 है, तो ये x का 80 है, x वाले पर है, ये x अक्ष पर धनात्मक वाले पर, तो ये 40 और ये 80, यहाँ कहीं 80 होगा। इनसे जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे हम।
और इस रेखा पर आप समीकरण पहला लिख सकते हो, पहला समीकरण। इसके बाद दूसरी क्या थी हमारी, 150 है, 150 75 है, डेफिनेटली 150 से थोड़ा कम होगा, यहाँ कहीं होगा, और ये 75 तो 80 से थोड़ा कम होगा, यहाँ कहीं होगा। इस टाइप से हम देख रहे हैं एक लाइन इसके पैरेलल जाते हुए दिख रही है हमें। दो समीकरण लिख सकते हो आप, ये इस पर दूसरा समीकरण लिख सकते हो। आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट था शुरू वाला हमारा 0 160 था इधर वाला, और जे वाला था हमारा 80 और 0। यहाँ पर हम बात करते हैं ये हमारा 75 0 है, जे वाला पॉइंट इसके पहले वाला, और जे यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा वो 0 150 है। हम देख रहे हैं ये इनका ग्राफी निरूपण हो गया है और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर मिल रही हैं। रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब समीकरण निकाय के क्या हल होते हैं, एक ही लाइन मिलती तब क्या हल होते हैं, और दोनों लाइनें समांतर होती तो क्या हल होते हैं, ये अपन आगे की प्रश्नावली में सब देखेंगे। इस सवाल में इतना ही करना था। ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाती है। आगे की प्रश्नावली आगे की वीडियो में आपको मिलेगी।